सामान्य हिंदी का जो है आर ओ और ए आर ओ दोनों के लिए जो है तद्भव तत्सम मैं बता रहा हूँ और बहुत इसमें सरल तरीक़ा से बता रहा हूँ जो है और अच्छी बुक से लिखी गई है। देखिए इसके नोट्स बनाए हैं हम और हृदय बाहरी के नोट्स से भी है। एक अच्छी किताब के बारे में जाना जाता है इन किताबों को और यहाँ से प्रश्न बहुत फंसते हैं। चलिए आइए हम कुछ प्रश्न सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या क्या है तद्भव तत्सम में। तद्भव तत्सम देख रहे हैं, तद्भव व तत्सम पहचानने के नियम। पहले इसके नियम जान लेते हैं क्या क्या है। अगर ये तो नियम देखिए हर यूट्यूब पर बताया जा रहा है ना, हर जगह बताया जा रहा है कि तद्भव तत्सम में अवर्ण होता है, छत्री वाला छ वर्ण होता है। तद्भव में क्या होता है, छत्री वाले छ का ख बन जाता है और छत्री वाले छ का ज हो जाता है। जैसे में पंछी, पंछी है, ठीक है, पक्षी तत्सम है और पंछी तद्भव है। अब इसी तरह से आप समझ गए तत्सम में क्या होता है, छत्री वाला छ, और तद्भव में क्या होता है, छत्री वाले छ का ख और छ बन जाता है। अब देखिए दूसरा पॉइंट, तत्सम में री शब्द का प्रयोग और तद्भव में स हो जाता है। जब ये तत्सम में रहता है, ठीक है, तो ऋषि हो जाता है और जो श्रृंगार वाला री लिखा जाता है और उसका क्या बन जाता है, तद्भव में तत्सम बन जाता है, तद्भव में तत्सम हो जाता है। जैसे धन श्रेष्ठी, तो धना श्रेष्ठी, धन श्रेष्ठी जो है यह क्या है, तद्भव तत्सम है और यह जो है धना सेठी यह तद्भव है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, तीसरा पॉइंट, तत्सम में स अर्थात बड़ा वाला स ए मूर्धन्य है का प्रयोग होता है और यह जब स में बदल जाता है तो यह क्या कहलाता है, तद्भव हो जाता है। ठीक है, तद्भव हो जाता है। जैसे दीप सलाका, दीप सलाका का तद्भव दिया सलाई, दीप का दिया सलाका का सलाई, सलाका का जो तद्भव होता है वह सलाई होता है। और कृषक का किसान, यहाँ देख रहे हैं ये वाला जो है मूर्धन्य है जिसे हम खटकोर स बोलते हैं और इसमें क्या बन जा रहा है, स बन जा रहा है। और इसमें देख रहे हैं बड़ा वाला स है तो यहाँ पर आकर कौन सा स बन जा रहा है, छोटा वाला स। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, चौथा पॉइंट, देखिए तद्भव शब्दों में री शब्द, ऋषि वाला री ए वाला है, ऊपर वाला जो श्रृंगार वाला जो री लिखा जाता है ओ वाला था। अगर ऋषि वाला री का की मात्रा का प्रयोग होता है, ठीक है, तो जैसे कृत ग्री, क्री वाला जो है और री ग्री, अब क्या कृत ग्री का क्या हो जाता है, कचहरी। अब अगला पॉइंट, तत्सम शब्दों में र की मात्रा का प्रयोग होता है, तद्भव में नहीं। अगर तत्सम मात्रा है तो र का जो है उड़ंतवारा बनता है, कई प्रकार से होता है, इसका क्या हो जाता है, यहाँ पर हट गया है। आम्र का क्या है, आम, अर्थात ए वाला र जो है यहाँ से हट जाएगा, किसमें, तद्भव में, तद्भव नहीं रहेगा, तत्सम में रहेगा। कहीं भी ऐसा प्रश्न देखिएगा समझ जाइएगा कि वह तत्सम का तद्भव में अगर नहीं रह दिया है इसका मतलब तद्भव है, अगर दिया है तो तत्सम है। और देखो वह का क्या होता है, ब होता है, ठीक है, तत्सम में वह रहेगा और तद्भव में ब हो जाता है। अब अगला देखते हैं, और तत्सम में ड़, तद्भव में न, जो आड़ा है यह किस में बदल जाता है, न में, तद्भव में जब आ जाएगा तो न हो जाएगा। अब तद्भव में अगर ट रहेगा तो टट्टू ट किस में बन जाता है, टमाटर वाला ट, डलिया वाले ड में। क्लियर, आगे देख लेते हैं। आगे देखिए दोस्तों, प्रायः ऋषि तद्भव तत्सम और त्र भी तत्सम होता है। अक्सर हमेशा करके जो ऋषि वाला र है और त्रैया वाला त है हमेशा तत्सम होता है, ये चीज़ ध्यान रखिए, ज़्यादा करके, अधिकतर करके। पर त्रैया वाला त किस में बदल जाता है, त में। और श्रृंगार, श्रृंगार का सिंगार हो जाता है। घृत का घी, ये ऋषि वाला री है। ये भातृभाया, भातृभाया का मतलब क्या होता है, भाया, ठीक।
भैया कहने लगे हैं आजकल। पहले हम क्या कहते थे? भातृभाया। हम नहीं कहते थे, बल्कि ये संस्कृत का शब्द है ना। हम लोग तो भैया भैया ही कहते हैं। विसर्ग का प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित है। कर्पूरः, कर्पूरः का कर्पूर। अब ये देखिए, यहाँ से सिर्फ विसर्ग हट जाता है। ज्येष्ठ का ज्येष्ठ, यहाँ से सिर्फ क्या है? तद्भव में ये विसर्ग शब्द नहीं रहेगा, विसर्ग चिन्ह। सिर्फ विसर्ग हटता है तद्भव में, और तत्सम में रहेगा। अगर विसर्ग लगा है तो तत्सम है, अगर विसर्ग नहीं लगा है तो वो तद्भव है। ज्येष्ठ का ज्येष्ठ होता है। चंद्र बिंदु, ये भी बताया जा रहा, बहुत से यूट्यूब पे है, सभी सब ये सब तो हर जगह है। चंद्र बिंदु हमेशा तद्भव में होता है, तत्सम में नहीं होता है। गोधूम का गेहूँ तद्भव, मुख का मुँह, श्मश्रु का मुछ, ये वाला देखिए इंपॉर्टेंट है। ग्राम का गांव, यहाँ से रही है। अगला देखते हैं, ग्राम का क्या होता है? गांव। व्याघ्र का बाघ, भू का भाव, नाक्र का नाक, ये नक्र है। ये भाद्रपद का भादव, हम भादव कहते हैं ना, भादव कुआर कार्तिक। गृध का गिद्ध, आम्र का आम बता ही चुके हैं। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए, युग का जुग, यह का जय बनता है अक्सर करके, है ना। तद्भव में हमेशा ज हो जाता है। य का ज, य का ज में परिवर्तन हो जाता है तद्भव में। युवा का जवान, षष्ठ का छठा, और स वाले का अक्सर करके छ बनता है, स बनता है, यहाँ छ हो गया है, हो गया नहीं है ये। आशीष का आशीष, शिष्य का शिष्य, यहाँ देखिए खटकोड़ वाला स है, और यहाँ पर आधा स हो गया। ठीक। रे र के रूप, र का आधा रूप हमेशा तत्सम होता है। कहीं भी आधा रूप है तो हमेशा तत्सम है। जैसे कृत का क्रम, कर्म, ये सब तत्सम है। पूरा र हमेशा तद्भव में आता है। अगर पूरा र रहेगा तो हमेशा किस में आएगा? तद्भव में। और कभी भी पूरा र दिया है तो तद्भव रहेगा। जैसे अमृत का अमीय, आम्र का आम, ताम्र का तांबा, आश्चर्य का अचरज, कार्य का काज या काम दोनों होता है। छिद्र का छेद, कृषक का किसान, प्रस्तर का पत्थर, बजरांग का बजरंग, ये देखिए पूछा गया है कई जगह। ठीक है। धर्म का धर्म, मृतिका का मिट्टी, घृत का घी, ये भी पूछा गया है। हरिद्रा का हल्दी, ये भी पूछा गया है। पेपर में सब प्रश्न आए हुए हैं, अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। तत्सम में आने वाले कुछ विशेष शब्द देखिए। अगर राशियों का नाम दिया तो हमेशा तत्सम रहेगा। ठीक है, राशि का मतलब जानते हैं, जैसे कुंभ राशि हो गई, मिथुन राशि हो गई, तुला राशि हो गई, ये सब जितने राशियां हैं सब किस में आ जाएंगे? तत्सम में। और ग्रहों के नाम, ग्रह के भी नाम रहेंगे तो तत्सम में आ जाएंगे। जैसे शुक्र, शनि, बृहस्पति, बुध, मंगल, ये सब किस में आ जाएंगे? तत्सम में। नक्षत्रों के नाम, धार्मिक संस्कारों के नाम, वैदिक मंत्र व ग्रंथ के नाम, संख्या शब्द, पशु पक्षी आदि का नाम शब्द के अनुसार। अब पशु पक्षी ऐसा रहेगा, मतलब ये नहीं कि सभी का नाम दिया है तो तत्सम हो जाएगा, इसको थोड़ा सा अलग है। अब देखिए, यदि चंद्र बिंदु के विपरीत शब्द में अनुस्वार या पंचम वर्ण है, जैसे आड़ा नहीं, अंगा, इया, आड़ा, नर, मछली में का प्रयोग हो तो वह तत्सम होता है। यह कहाँ पर रहेगा? हमेशा चंद्र बिंदु के विपरीत शब्दों में अनुस्वार या पंचम वर्ण आए तो तब समझ जाए कि हमेशा तत्सम होगा। जैसे में देखिए, यदि तत्सम शब्द में अस्त, आधा स और थ दिया और एक इसमें बदल जाता है अस्त में, आधा स और त से प्रारंभ हो तो तद्भव में उसके स्थान पर केवल थ और स हो जाता है। अगर अस्थ वाला है तो क्या होता है? थ बन जाता है। अस्त वाला है तो यह क्या बन जाता है? स बन जाता है। जैसे स्तंभ, स्तंभ देखिए यहाँ आधा स और त, तो ए वाला किस में बदलेगा? थ में। ठीक है। स्तोक, स्तोक का थोड़ा, स्तन का थन, स्थिर का थिर, स्तंभन का थामना, स्थान का थान, और सुस्थिर का या सुस्थिर का सुथर। ठीक है, ये हमेशा किस में बदलता है? थ में बदलेगा या तो स में बदलेगा। यहाँ पर देखिए सुस्थिर दिया है तो यहाँ पर क्या हो गया? सुथार।
जहाँ स्थिर है यह थ हो गया है। कभी कभी हमें अनियम शब्द के मध्य में आय वर्ण भी लागू होता है। तत्सम तद्भव, जैसे हस्त का हाथ, पुस्तिका का पोथी, ठीक है, पुस्तिका का पोथी, जैसे मध्य में दिया है ना, आधा सत आधा सत आधा सत आधा सत, हो गया। अब देखिए आगे बहुत से नियम है, क्या करना पड़ेगा, ये सब देखना पड़ेगा। तत्सम शब्द थ वर्ण से और तद्भव शब्द य वर्ण से। तत्सम शब्द थ वर्ण से और तद्भव शब्द य वर्ण से, यति वाला वर्ण से कभी भी प्रारंभ नहीं होते। अगर तत्सम शब्द दिया है कहीं भी तो वह थ वर्ण से अगर चालू है तो समझ जाए कि वह तत्सम हो ही नहीं सकता, वह हमेशा तद्भव ही रहेगा। और जो तद्भव है वह कभी भी य वर्ण से चालू नहीं हो सकता है। ये जैसे दिया है ना तद्भव तत्सम, तो देखिए यहाँ पर यस का यह, अत्र का यहाँ, बिछोभ का बिछोह वियोग, थुत्कार का थूकना, एवं का एवं, असव का वह, ये सब जो है यस का यह हो गया है, यत्र का यहाँ हो गया है। यदि क्षत्रिय तृतीया आज्ञा ऋषि श्री श्रृंगार घ जैसे संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग शब्द में आए हो तो वह हमेशा सद्य तत्सम ही रहेगा। इसका मतलब ये है कि जो संयुक्त वर्ण होते हैं, संयुक्त वर्ण जो मिलकर बने, जैसे क छ से मिलकर बना है, और ए त्र मतलब कि तराजू और त से और र से मिलकर बना है, और जी से वाई से वाला मिलकर बना है, तो ये सब जो मिलकर जो बनाए थे वो हमेशा किस में होते हैं, तत्सम में होते हैं, जो संयुक्त वर्ण होते हैं, ये सब संयुक्त वर्ण है। अब देखिए हम कुछ तत्सम तद्भव के बारे में बता रहे हैं, और यह जो है हरदेव बाहरी से यहाँ से लिया गया है सब जितना है, ठीक है। हरदेव बाहरी के भी कुछ है, जैसे रिच का रिच, घृत का घी, श्रावण का सावन, अश्रु का आंसू, ये तत्सम इस साइड तद्भव है। परसु का फरसा पूछा गया है। सिर का सिर, शीर्ष का शीश, शिला का सील, शून्य का शून्य, आलस्य का आलस, स्पर्श का परस, स्फुटन का फूटना, ये भी पूछा गया है। देखिए हास्य का हंसी, स्फटिक का फिटकरी, फिटकरी का भी बहुत बढ़िया है। स्वर्णकार का सुनार, कांस्यकार का कसेरा, उत्साह का उत्साह, ठीक है। अब देखिए आधे अधूरे शब्द अधिकांश तत्सम ही होते हैं। जो अक्सर करके आधा अधूरा शब्द रहेगा वो तत्सम अक्सर करके रहता है, ठीक है। जैसे पृच्छन, यहाँ पर आधा छ दिया है ना, आधा च है, इसका मतलब है क्या है, तत्सम है। और पृच्छन का पूछना होता है। पार्श्व का पास, बंध्य का बाँझ, ऊर्ध्वतन का उबटन, ये भी पूछा गया है पेपर में। गरमर का गागर, गरगर है, गरमर नहीं बल्कि गरगर है, गर गरगर का क्या हो गया है, गागर। और देखिए भातृव्य का भतीजा, मंजिष्ठ का मजीठ, ऋषु का सास, सिम्बा का सेम, ये भी पूछा गया है। उड़द का उड़, उड़ का उड़, ये आधा अड़ है। चंचु का चोंच, दृष्टि का दृढ़। हाँ एक चीज़ देखिए यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर एक ही बिंदी है, यहाँ भी एक ही बिंदी है ना, जबकि हम जानते हैं कि अगर एक बिंदी जब भी होती तो वह किस में रहता है, तत्सम में। तो यहाँ भी एक बिंदी है, ये ध्यान रखिएगा। चंचु, ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है पेपर में। जो चंचु है, चंचु क्या आता है, चोंच, यहाँ भी एक ही बिंदी है, यहाँ भी एक ही बिंदी है, यहाँ चंद्र बिंदु नहीं है, फिर भी तद्भव है। और तत्सम इसका क्या होगा, चंचु। दृष्टि का दृढ़। आगे देखिए बहुत से तत्सम है, देखिए सिर्फ गृह का घर, चित्रक का चीता, कीदृश का कैसा, नप्त्र का नाती, पश्चात का पीछे, चतुष्टय का 64, तिरस्त्र का तिरछा, दिश्रित का दूसरा, अनुत्थ का अनूठा, अलग्न का अलग, को अपि का कोई, मृत्तिका का मिट्टी माटी, ये सब तो जानते ही है। अभ्यंतर का या तो आभ्यंतर का, दोनों एक ही होता है, भीतर। सार्ध का साढ़े, अध स्थिति का हैठी, व का तद्भव ब हो जाता है। बरकर का बकरा, वर्धन का बना, वासगिरी का बैसेरा, वत्स का यात्रा का बारात, रात वंचन का बैन, वामन, ये छोड़िए बता रहे हैं आगे से। जो हरदेव बारी से लिया गया है उसको बता रहे हैं।
यहाँ से देखिए, ये हरदेव बाहरी के बुक से है। फिर इसके बाद हम बिपिन चंद्रा वाले जो पृथ्वीनाथ पांडे हैं, इनके भी टोटल बताएंगे। पहले इनका देख लीजिए। अज्ञान का अजान, अनजाना का अज्ञानी, अनाड़ी का अनार्थ, अगाड़ी का अग्रवर्ती, अहेर का आखेर पूछा गया है कई बार। अनाज का अनाज या तो नाच का अन, अनाथ, अमावस्या का अमावस्या, अपना का आत्मन, अंगरखा का अंगरक्षक, अंगूठा का अंगुष्ठ, अच्छत का अच्छत, अस्सी का असिति, अमूल्य का अमूल्य। एक ये भी ध्यान रखिएगा, इधर तद्भव इधर तत्सम है, तत्सम इस साइड है, ठीक है ना। तो हम उल्टा ऐसे कर रहे हैं तब सही रहेगा। जैसे अच्छत का तद्भव अच्छत, असिति का अस्सी, अमूल्य का अमूल्य, अष्टादश, अष्टादश का 18। देखिए एक चीज़ ऐसे वाले में क्या करेंगे आप, जो कि संख्या को प्रदर्शित करेगा। 10 जो कह रहा है ना, इसका मतलब इसको पहले ध्यान दीजिए, इसके पहले क्या दिया उसको बाद में कहिए। 10 है तो 10 8 कितना होगा 18, अष्ट का 8 और 10 का 10, तो 10 8 18, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए विशति, विशति मतलब 20 और अष्ट मतलब 8, तो 20 8 28। समझ में आ रहा है चीज़, ये हो गया। अच्छी का आँख, अगम्य का आगम, अंगुली का अंगुली, अंगप्रोच का अंगोच्छा, अंगठी का अंगुष्ठ का अंगठी, आश्चर्य का अचरज, अट्टालिका का अटारी या अट्टा, अष्ट का 8, देखिए अष्ट का 8, अष्ट का 8 है ना। अब आगे देखिए, अन्यत्र का अनत, अर्पण का अर्पण, अर्क का अर्क, अखिल का आखा, अर्क का आक। देखिए अर्क अर्क, अर्क का क्या होता है, अर्क भी होता है, और अर्क का क्या होता है, आक भी होता है। आश्रय का आसरा, आश्रय का आसरा, अंक का अंक, आंख हो गया। आदेश का आयुषु, आदर्शिका का अरसी, अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया का आखा तीज, तृतीया का तीज बोला जाता है ना, तीज का त्यौहार आता है। और अदय, अद्य का आज, आश्विन का असोज आसीन, आशा का आस, आपाक का आवा। देखिए अभी टोटल ये देख लीजिए, टोटल इतना सब दिया गया है, आराम से कर दे रहे हैं आप, इसमें देखिएगा ध्यानपूर्वक। हम कुछ जो इम्पोर्टेंट बता देंगे इसमें से। टोटल एक साइड है, दोनों साइड हैं, ये सब हरदेव बाहरी के बुक से लिया गया है, ठीक है, हरदेव बाहरी के बुक से है। और इसमें सब इम्पॉर्टेंट है, टोटल जितने दिया है सभी इम्पॉर्टेंट हैं। पहले तद्भव है, बाद में तत्सम है, ठीक है। तद्भव इस साइड का तद्भव है और इस साइड का तत्सम है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक हो गया, ये सब है। अब आइए थोड़ा से, अभी बहुत से तद्भव तत्सम है, इतना तो याद करने में तो कितना ज़माना बीत जाएगा कि नहीं, ज़माना तो बीत ही जाएगा, सोचिए कितना याद करेगा कोई, लेकिन याद करना पड़ेगा तभी कुछ होगा। सूरज देखिए, तद्भव तत्सम, तद्भव तत्सम सब दिया गया है, बहुत से हैं, सब बताया जाएगा। आप इसको चाहे तो आराम से अपने कॉपी पर नोट कर सकते हैं। कुछ लोग जो हैं बहुत से किताब लिए होंगे, कुछ लोग नहीं लिए होंगे, तो सबके लिए काम कर जाएगा, ठीक है। इस साइड देखिए, ये सब हरदेव बाहरी के हैं। हरदेव बाहरी के साथ साथ देखिए इसमें बिपिन चंद्रा का भी, क्या नाम इनका, पृथ्वीनाथ पांडे का भी लिखवाए हैं। सब टोटल है, जय से चालू हो गया, जय से ये टोटल नोट्स बनाए हैं काम के लिए, ठीक है। अब इसमें देखिए बिपिन चंद्रा का भी है, टोटल वही नहीं है, क्या पृथ्वीनाथ पांडे का भी है, ठीक है। दोनों बुक से हम इसमें लिखवाए हैं तत्सम तद्भव, आप शायद देख सकते हैं अच्छी तरह से। वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है इसलिए ऐसे कर दे रहे हैं, जब तक बताएंगे तब तक आप लोग चाहे तो आराम से फिर इसे लिख भी सकते हैं वीडियो पॉज करके। देखिए पहले तद्भव बाद में तत्सम है, ध्यान रहे। हाँ एक चीज़ यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा से,
जो हिंदी की सब क्रियाएं हैं, चाहे जितना क्रियाएं होती है, जैसे खाना पीना उठना बैठना, जैसे यहाँ पर धोना है, धोना का क्या है धावन। तो इसका मतलब धावन जो है यह संस्कृत शब्द है, लेकिन इसका धोना, धोना मतलब एक क्रिया हो गई, तो एक तद्भव होगा। ठीक है। जैसे हिंदी की सब क्रियाएं सर्वनाम, बहुत सी संज्ञाएं, विशेषण, क्रिया विशेषण तद्भव शब्द हैं। अर्थात जहाँ भी कहीं भी अगर क्रिया विशेषण रहेगा, सर्वनाम रहेगा या तो विशेषण रहेगा, ये सब क्या हो जाएंगे, सब के सब टोटल जो होते हैं वह सब जो है तद्भव होंगे। इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। ठीक है। द्विगुण, ये सब तो हो ही गया है पूरा। अगला चैप्टर देखते हैं। यह है तद्भव तत्सम का कमाल। सोचिए कितना याद करना पड़ेगा। आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा, सब इम्पॉर्टेंट है। कहीं से भी प्रश्न पूछा जाएगा कितना। क्योंकि यूट्यूब पर जो बताया जाता है ना, बस थोड़ा थोड़ा सिर्फ बताते हैं, हिंट देते हैं, तो उतना से कुछ नहीं होने वाला है। अब देखिए कितना तद्भव तत्सम है। कहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कोई ज़रूरी नहीं है। बताइए कितना याद करेंगे तभी तो हो पाएगा ना। इतना आपको बार बार इसको देखना पड़ेगा। वीडियो ना देखिए, आप लिख लीजिए एक बार अच्छी तरह से, फिर उसको याद करते रहिए। ठीक है, तभी याद हो पाएगा। बस समाप्त हो गया। थोड़ा सा ये है, हीरा का हीरक, होंठ का होस्ट, होलिका का होली, हरेड़ का उल्लास, उल्लास का उल्लास का उल्लास। थैंक यू।